एक दादी का फेवरेट गाना है वो थोड़ा सुना था। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले। इसका ओरिजिनल स्केल ये नहीं है पर चलो। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले। दादा का जो म्यूजिक सुनने का टेस्ट है ना बहुत अच्छा है, बहुत अलग तरह के गाने सुनते हैं दादा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम इन अनदर व्लॉग। और आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ लगभग 12-1 बजे। लंच करने के बाद राजमा चावल खाए सुखराल बहुत ज़बरदस्त, और बाहर आ गए हैं दाजी। तो जो व्लॉग को शुरू करने का उद्देश्य था वो भी यही है कि दाजी आ गए हैं और इनके साथ जो है बहुत सारा हम समय बिताएंगे। तो चलिए बाहर को चलेंगे। ओहो नमस्ते जी, कैसे हो? अरे बुरे हाल है, बुरे हाल है, बहुत गंभीर है। ले ले बहू। हाँ जी, मेरे फोन पर फ्रूटी और नमस्ते जी। और क्या है? फ्रूटी और केले। केले। अरे केले वो मार गया बंदर। दो तीन ले गया वो। कंचू तन्नू बोलते थे शुरू से। हाँ ना 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 ना, तो केले ही लाते हैं, बस केले ही लाते रहते हैं। और अभी तक आपको केले ही मिलते हैं बाजार में लाने को, बस यही मिलता है। कुछ और नहीं लाते थे। केले केले कहने को तो अच्छी लगता है। किसके लिए लाई है हैप्पी बर्थडे गौरा? किसका बर्थडे? गौरा का है। कल हमने केक काटा बकायदा, कैंडल फूका 2-3 बार। अब बोलो इसको, बोलो पकड़, बोलो बोलो इसको। बोलो इसको। बोलो इसको। कैंची लाइए। कैंची लाई। वेरी गुड। करो हैप्पी बर्थडे करो। केक कट करो, कट करो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गोरा, गौरा, अरे पकड़। गिफ्ट गौरा के लिए गिफ्ट। नहीं पकड़ ले। हाँ जी, तुम्हारी थैंक यू बोलो दादू को। नोट करो, नोट। कल भी तो बर्थडे मनाया था। हाँ बेटी मैं भी खा लूंगा। मैं खाया बेटी तो तक थैंक यू। मैं पक गया हूँ। हाँ लो ये रखो। पता नहीं कितने मार गया वो बंदर। कहाँ मारे? यही पर ही चढ़ाई है। अरे वाह। अब तो मत- कल पता क्या बोली मेरे पास वो व्लॉग में रिकॉर्ड है। अभी आम आएगी, दादा पास जाएगी सीधी, ऐसे बोली। फिर दादा से मिलेगी ऐसे से। चल तो रहा है। नहीं भगवान के पास की, भगवान के पास। अब नहीं आई। ऐसे बोले थी कल आएगी, बोला दादा को मिलेगी, बोला अब संजौली गए ना वहाँ बोला इसने। कैसे वीडियो है गोरा? कहाँ लगी चोट? एक आज केक गौरा का बर्थडे चला हुआ है आजकल रोज ही। आजकल का आज कहाँ है इसका? कल भी था रात को। इसका जब मन करता है कभी 7:30 बजे गए हम संजौली इसका केक लेने। चॉकलेट इसका तो ऐसा ऐसा। और सुनाओ आप? ठीक है। अरे टाइम में दर्द टांग का भी इलाज कर लेंगे। इंजेक्शन लग गया कि लगना है? अभी तो टेस्ट करवाया। अरे का कहाँ कराए टेस्ट? टेस्ट। संजय। 2 चीजें ऐसी हैं मेरे व्लॉग में जो कि होती ही होती है। वो है कि अगर इंडोर व्लॉग होंगे तो उसमें मेरा स्टूडियो, और बाहर जाऊंगा तो मेरी ऑल्टो, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द है हमारी जिंदगी। सफर के लिए गाड़ी है और काम करने के लिए स्टूडियो है। तो आज मेरा पहले मन था कि मैं स्टूडियो में नहीं, मुझे व्लॉग शुरू करना है, इसलिए मैंने ऊपर शुरू किया व्लॉग घर पर। बड़ा सडनली किया कि मतलब दादाजी आए ना, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा इनके साथ व्लॉग करते हैं। उसमें से भी 2.5-3 मिनट का शूट हुआ, और 2.5-3 मिनट का शूट नहीं हुआ। कुछ अमेजिंग बातें हुई थी हमारे बीच में, वो शूट नहीं हो पाई थोड़ा टेक्निकल समस्या की वजह से। तो ये आ गई है मेरी चाय। और आज मैं मतलब हम अकेले ही थे यहाँ पर, मैं और मेरा असिस्टेंट आदित्य। और आज हमने किसी को भी ऐसे विशेष बुलाया नहीं था, क्योंकि हमने पहले तो एक म्यूज़िक करना था 2 गानों का, तो ऑलमोस्ट हमने कर दिया है वो। और फाइनल उसको सुनने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपका दिमाग
जो है वो मतलब थक जाता है, कान डंडन आ जाते हैं, तो आप उसको नहीं सुन सकते, तो इसलिए उसको अब हम कल उस पर काम करेंगे। उसके बाद मैंने एक गाने के मुखड़े पर काम किया, मैंने गाने का मुखड़ा लिखा ज़बरदस्त, और उसके बाद उसके अंतरे का जो है वो बन नहीं पाया। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि एक आर्टिस्ट कैसी कैसी चीज़ें जूझता है, स्पेशली एक राइटर। तो वो अंतरा होने लगा था, तो उतने में मुझे ऊपर घर बुला लिया गया। वो मैगी ने एक व्लॉग एडिट किया था, तो वो देखने के लिए कि भाई इसको अब पोस्ट करना है, तो वो वाइफ वहां से चली गई, मुखड़ा मेरे पास रह गया, अंतरे से मैं डिस्कनेक्ट हो गया। जबकि मैं सोच रहा था कि मैं ना ही जाऊं, लेकिन जाना इसलिए पड़ा क्योंकि वो भी तो काम कर रही थी ना, और उसमें मुझे काम दिखाना था। तो मैं उसको अगर मैं बोलता कि भाई नहीं, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं थी। उसके बाद आया मैं, उसका मैं लगभग 2 घंटे बैठा हूँ, और कोई भी थॉट ऐसा आया नहीं मन में। मैं आदित्य को बोल भी रहा था कि मैं ना जब गाने करता था तो मैंने 3-3 घंटे में भी 30-30 गाने भी लिखे हैं, और अच्छे गाने, जिसमें से मतलब कि 5-7-8 गाने तो उस दिन के लिखे हुए बड़े हिट हुए। 2020 की बात है। तो अभी ना मैं फिर आज नहीं कुछ क्रैक कर पाया उसके बाद, और अब मेरा ना थक के बुरा हाल हो गया है। और मैं नमकीन भी है, हाँ जी, नमकीन। हाँ, चाय की चुस्कियाँ मैं लूँगा, और नमकीन भी चल देखता हूँ, खाना नहीं खाना, वैसे कम ही खाएं तो बेहतर है। और शाम को शायद जीजू आएंगे, दीदी तो ऊपर आ गई है घर पे, मुझे फ़ोन आया था, तो जीजू आएंगे अभी, तो थोड़ा सा उनके साथ ही बैठूंगा, और जब वो आएंगे तो फिर काम से, तो फिर उसके बाद तो छुट्टी हो जाएगी, फिर हम मरेंगे मस्त गप्पे। और आज मैं बहुत थक गया हूँ, और इतनी सारी बातें पता नहीं मैंने क्यों ही बता दी है, पर ठीक है, जो लोग गीत संगीत को प्यार करते होंगे, जो स्पेशली राइटिंग को प्यार करते होंगे, वो समझ पाएंगे कि एक राइटर के साथ कैसा कैसा होता है। और भी दिक्कतें आती हैं राइटर के साथ, जो कि मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा आगे चल के अपने अगले व्लॉग्स में, कि किस 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 तरह की चीज़ों से एक राइटर को गुजरना पड़ता है। तो फिलहाल मैं पीता हूँ चाय, और अगले सीन तक आपको बाय। और मिक्स दाल और चावल हम खा रहे हैं। इससे पहले मटर पनीर और चपाती खाया। दादी आंटी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, और ये पुराने दोस्त थे आर के शर्मा जी, जो दिल्ली में रहते थे, और वो मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त थे। दादी थोड़ा बताओ, इधर जाओ जरा, कैमरामैन जी थोड़ा सा इधर को आओ। आर के शर्मा जी के बारे में बताओ। मैं शुरू करता हूँ। देखो, वो संडे को आते थे। तेरे को बोलता बहुत इंटेलिजेंट, छोटे जैसा होता था, पूछते थे वो पता मेरे को क्या बोलते थे, बोला ये चाय तो डीसी बनेगा। वो ऐसा बोलते थे कि अगर बाबूजी अगर ये चाय ना आपका होता तो डीसी दिल्ली बन जाए, बोला ऐसे बोलते थे वो। और वो आते थे आज ही संडे को आते थे, है ना, संडे को आते थे भैया, क्योंकि कुर्ता पजामा न पहनना होता था बढ़िया स्वैग के साथ। वही मकान होता था ना दादी। अब भी हो लड़का था उनका एक, वो ठहरो, क्या नाम है ना उनका? दिल्ली में आंटी उनकी बिल्डिंग। हाँ, दिल्ली में है, ललित। ललित ना ललित, एक लड़का उनका ललित ही नाम था शायद उनका अंकल का। घर वाली आर के शर्मा की डेथ होगी। अब ये नहीं पता कि उनकी ब्रांच पर मैंने सुना बार बार से अभी। अच्छा, लगी ना बातें उस पे आर ना। के शर्मा पर जो थे ना आंटी, वो हम कट्टे बहुत इंटेलिजेंट बंदे थे। वो डीओ ऑफिस में होते थे कट्टे। मतलब इतने इंटेलिजेंट बंदे थे वो, अच्छा, तो अच्छा। मंत्री बनने लायक बंदे थे कौन? आर के शर्मा जी। अरे इंटेलेक्चुअल आदमी है ना। किसी को बख्शते नहीं थे कि वो कल काम ना करे। वो सुपरिटेंडेंट होते थे, हम होते थे सीनियर असिस्टेंट क्लर्क वगैरह, वो स्ट्रिक्ट आदमी। मेरे तो दोस्त रहे वो। नहीं, मैं क्या बोला? नहीं, जा तो रहे हैं। क्या बोला था? क्या बोला था मैंने? हैं? क्या बोला था मैंने आपको? मेरे को नहीं याद है, मेरे को याद ही नहीं है। याद तो आपको है। मेरे को पता याददाश्त खत्म। कैमरा ऑन होते ही ना इनके अंदर का शम्मी कपूर या देवानंद जाग जाता है। सीन नौटंकी करते याददाश्त हैं ना खत्म। हाँ। ये। सीन नौटंकी करते हैं ना फिर ये। क्या बोला था अब आपको? पुरानी बातें क्या याद करनी? नहीं, पर क्या बोला था बहू ने? नहीं बोला प्लीज, प्लीज क्या बोला था बहू ने? नहीं, कुछ नहीं बोला था, मेरे को नहीं याद। और ये हम पहुंच गए हैं दादी के बेडरूम में। अब यहाँ पर ये रेस्ट करेंगे, और ये दवाइयाँ खा रहे हैं। और जब मेरे दादी एक्सपायर हुए थे, मान लो क्या मतलब, जब मेरे दादी एक्सपायर हुए थे यानी आमा, तो उसी दिन इन्होंने एक बात कही थी कि अब मेरी एक हॉस्टल लाइफ शुरू होगी दोबारा से। और ये होता ही है कि मतलब आफ्टर लाइफ बंदा एक बैचलर लाइफ में चल जाता है, ऐसा शादी से पहले होता है, जहाँ उसको हर चीज़ का लुक आफ्टर खुद करना पड़ता है, अपनी हर चीज़ का। तो ये इन्होंने उस दिन कहा था मुझे, और हम ऊपर बातें कर रहे थे। अब इनको सोने का मन हो रहा है, और ये कह रहे थे कि मैं
थोड़ी दवाई खानी हो लाइक दो, तो वो खा के अब ये सो जाएंगे। कितनी दवाइयाँ खाएंगे सर? हाँ जी, खाली जल्दी जल्दी 4 गोली खानी पड़ती है। अच्छा जी 4 खाली जी, ठीक है, बढ़िया। 4 गोली खा लिया हमने। 4 गोली इंजेक्शन लगता है 3 महीने के बाद। अब बंदों को कितनी गोली देंगे 4 गोली खा के? इस दफा पीएस से बढ़ गया रहा, मेरे को फिक्र ही। अरे कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। क्या करेंगे वो, क्या टेस्ट लेंगे और चलो जो भी करेंगे वो देख लेंगे। जो करेंगे क्या करेंगे। कल पता नहीं डॉक्टर भी मिलता है, कल लेट जैसा जाना पड़ेगा। तो आपने रेस्ट करना है, हैं? पीछे बढ़ना है ना, अब तो कहाँ? पीछे लेटना है ना, वो हाँ। रेस्ट करना है। The next day. एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और कल काफ़ी सारे गेस्ट आए थे और उनको अटेंड करते हुए फिर काफ़ी रात हो गई और उसका आपने देखा ही था। और सुबह दीदी जी जल्दी चले गए और एज़ यूजुअल हम आ गए हैं स्टूडियो। तो मुझे लगा कि स्टूडियो के बाहर से ही आपसे बात कर लेता हूँ, नहीं तो हर व्लॉग में फिर स्टूडियो के अंदर आप भी उकता जाते होंगे, कहीं बाहर निकलता नहीं है कहीं, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। और फिलहाल हम बिल्कुल अपने स्टूडियो के सामने खड़े हैं, थोड़ा सा हवाओं का मुजाहरा कर रहे हैं। धूप तो ऐसे जा चुकी है, वो परले कोने पे भी धूप भी है, लेकिन ऐसी गर्मी में कोई धूप भी क्या ही सकेगा। और एक हमारे मित्र हैं शिव कुमार जी, तो उनका गाने का म्यूज़िक अभी हम करेंगे। और गाना लिखने का प्रेशर तो आजकल वैसे भी बना ही हुआ है कि हर रोज़ ही गाने जा रहे हैं, हर रोज़ गाने लिखे जा रहे हैं। और थोड़ा सा मैं थक भी रहा हूँ इन चीज़ों से। मेंटल इलनेस तो नहीं कहेंगे, मतलब मेंटल क्या बोल देंगे उसको, थोड़ा सा स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है इस चीज़ का। तो खैर चलो फिर अब चलते हैं स्टूडियो की और आज का दिन शुरू करते हैं। एक बार फिर से हम थोड़ा हवा खाने के लिए बाहर आए हैं और मैं अंदर बैठा था, फ़ोन पे बात कर रहा था। मेरी पत्नी को लगा किससे बतिया रहा है ये, और मुझे सीधा आके देखा तो मैं वहाँ पर जोगटा जी से बतिया रहा था। और ये देखिए यहाँ पर ये मैट धो रहे हैं और मैं इनको पूछे पका रहा था ये कौन सा मैट, किसका मैट। ये हमारे स्टूडियो के कुछ मैट थे, वो धोए जा रहे हैं। और यहाँ पर फूल भी सींचे गए हैं, बाकायदा पाइप अंदर से लगाई गई है, पाइप से सारा कार्यक्रम चला हुआ है। ये क्या निर्देश दिया आपने आदित्य को जी? इसको सुबह उठा रहा हूँ हाँ, तमीज से तमीज से। जब बोलते रहते हैं जैसे नीलू भाई आता है तमीज से कि आप जी को ऐसे बोला, आप जी को उठा लूं जी। जैसे नीलू भाई बोलते हैं आप जी को रख दो क्या जी। गौरा जी। गौरा जी, बोला जी कहाँ गए थे आप? ये ताने बेटा, ये ताने कहाँ गए थे बेटे आप? मम्मी खेल रहे हैं बेटे पानी से। कीड़ी लगी इसमें, देखो ना, ये देखिए कीड़ी हटो पीछे खाती है मेरे को, वन दांत मारी। आप कहाँ गए थे गौरा? रोटी खाने गई थी बोला मैं। किसके घर में गई थी रोटी खाने? पापा पापा कौन चिल्ला रहा है? आ जाओ। उफ, बारिश से भी ये गीली हो गई है पूरी, गंदली। बाहर से चिल्ला रहा है पापा पापा, ये पेपा पिग पूरा उफ, इतना गीला कौन होता है बेटे? हैं? क्या करना है आपको? बजाना है? बजाना है? हाँ बजाओ जरा, खड़े हो। हाँ बजा ले। कहाँ? और कर, साइड हो जाओ, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाएगी? एक बार सुनते हैं। ठीक रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा परफेक्शन नहीं आ रहा है इसमें। एक फील जो था ना
वो नहीं आ पा रहा है, तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो बड़ी मुशक्क़त के बाद अब जाके ये पीस बजाए, क्योंकि जब जब ये इम्प्रोवाइज हो रहा था ना, जिसमें फिर नई नई चीज़ें ऐड डाउन हो रही थी कि ऐसा बजा लेते हैं, ऐसा बजा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन अब जैसा हमने बजाना था वो सबने बजा लिया है। इसमें अब ब्रास की ही एक अलग तरह की हम बैकिंग बजाएंगे बाद में, लेकिन इसको सुन लेते हैं कि कैसा जा रहा है। म्यूजिक से ही ब्रेक लेने के लिए हम बाहर आए थे और फिर म्यूजिक में ही फंस गए। तब हम कीबोर्ड में लगे हुए थे और अब हम स्वर मंडल थोड़ा सा हमने लगाया है और रिलैक्स करने के लिए। राग पहाड़ी का माहौल है, ए शार्प मेजर से, तो वही चल रहा है बढ़िया से। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों की मलिका, कोई सपनों के गीत सुनाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन ढल गया दिन। शाम का वक्त है ना, माहौल वैसे यमन है, शाम का राग, पर पहाड़ी में भी अच्छे गाने कुछ हैं। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। गाने तो बहुत सारे मुझे याद आ रहे हैं, कभी लाइव सेशन करेंगे तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, मतलब कि क्या क्या करके गए हमारे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स, हमारे सिंगर्स। एक दादी का फेवरेट गाना है, वो थोड़ा सुना था। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, इसका ओरिजिनल स्केल ये नहीं है, पर चलो। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले। दादा का जो म्यूजिक सुनने का टेस्ट है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अलग तरह के गाने सुनते हैं दादाजी से। 100 साल पहले, या फिर गाना होता है जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है। बड़ा गाना भी बड़ा अमेजिंग है और फिल्म भी बहुत अच्छी है, देवानंद साहब की फिल्म है, यानी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जब प्यार किसी से होता है। चलिए है, मन के भाव थे आपके साथ साझे किए, और ब्लॉग में इस तरह का कंटेंट हमने पहली बार परोसा है। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, गाने भी रोज ही एकदम सुना दिया करूँगा आपको। तो दोस्तों, माता सरस्वती की कुछ ऐसी कृपा अभी हुई है कि हमारा एक ऐसा काम सिद्ध हुआ जो कि सिंस जुलाई से चला हुआ था, लास्ट ईयर
कि जुलाई से। और उस वक्त हमने एक गाना लिखा था ठकरैणिया करके, तो उसमें ठकरैणिया के साथ उसमें एक और शब्द भी है, और वो हमने लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में सीज़न में शूट कर लिया था। और एक उसमें और गाना था, और 2 गाने उसके अभी भी हैं हमारे पास, और ये 3 गानों का एल्बम था जो कि म्यूज़िक हंटर्स के लिए जाना था। तो उसका जो पहले नंबर का गाना था उसका कुछ थीम मैच कर गया था किसी गाने के साथ, जिस वजह से वो हमें मतलब वीडियो शूट किया हुआ था, लेकिन हमने वो गाना डाला नहीं फिर उस एल्बम में, क्योंकि म्यूज़िक हंटर्स जो हैं ये मतलब हमारे पुराने साथी हैं और बहुत सालों से हम लोग साथ काम कर रहे हैं। तो उनको नकली चीज़, वैसे भी उनको क्या, नकली चीज़ तो किसी को भी नहीं दे सकते, लेकिन उनको तो बिल्कुल नहीं दे सकते। फिर उसमें घाटा हमने खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा आइडिया मैच कर रहा था, तो थोड़ी मेरी भी गलती रही, तो इसलिए हमने वो गाना एल्बम से बाहर कर दिया। तो वो 2 गानों की वजह से एल्बम वो लटका हुआ था, और मेरा ये उनको प्रॉमिस था कि भाई मैं एल्बम जो आपके लिए करूँगा वो ऐसे ही करूँगा, जो तगड़ा एल्बम होगा, बढ़िया वाला, जो जैसा हमारा होता है आज तक कि मेरे और म्यूज़िक हंटर्स के जितने भी कोलैबोरेशन हमने साथ किए हैं, जितने भी एल्बम मैंने म्यूज़िक हंटर्स के लिए बनाए हैं, तो उनमें से कोई भी एल्बम नहीं पिटा, सारे मिलियंस में है। तो इस बार भी मेरी ये कोशिश थी, और वो प्रोड्यूसर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब अपने लिए तो ऑलवेज सॉरी, थोड़ा गाने की वजह से हो गया। तो भाइयों जैसा हमारा प्यार है, तो उनको अच्छा ही करके देना था। तो आज फाइनली वो गाना हमने क्रैक कर लिया है, एक जो गाना नंबर 1 पे जाएगा हमारा, और इसमें 2 गाने मेजर के हैं, और आज जो हमने गाना किया है वो एक माइनर का गाना है। और इस एल्बम में मैंने एक श्लोक लिखने की भी कोशिश की है, और एक नया श्लोक हमने कोशिश की है कि हम फोक को दें। बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरा आज ये मतलब मैंने लगभग 20-22 गाने बनाए किए होंगे और सुनाए होंगे गौरव भाई को भी, और पर मतलब नहीं कभी मैं हरी झंडी दे पाया, मुझे लगा ही नहीं कि कोई गाना ऐसा बनाए, और उन्होंने भी मेरे ऊपर कभी दबाव नहीं डाला इस बात के लिए कि तू एल्बम को पूरा क्यों नहीं कर रहा। लेकिन जब वो आज हो गया है, टचवुड सरस्वती माँ की दया से, तो अब ये एल्बम बहुत जल्दी आपके बीच में होगा। मुझे लगता है कि हम जून में ये एल्बम दे देंगे अब, क्योंकि बस ये गाना करना है, इसका म्यूज़िक करना है, बाकी एल्बम तैयार है, और ये गाना शूट करना है। शायद मैं भावनाओं में बह के थोड़ा बातें भी ज़्यादा कर दी है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज, और मेरे प्रोड्यूसर्स के लिए भी होगा अगर ये गाना जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा इसने परफॉर्म किया। तो ये मेरा माइक है, और यहीं पे मैं बैठ के अपना झूलते झूलते गाना गा रहा हूँ बढ़िया से। अपने स्टूडियो का इतना फ़ायदा तो उठा ही सकते हैं, क्योंकि वैसा ही आता है वोकल, यहाँ ज़्यादा अच्छा आता है बल्कि। और साथ साथ में फिर एक लाइन गाई, फिर वैसे हेडफोन में सुनी, फिर मॉनिटर में सुनी कैसी आ रही है, यहाँ बगल में आदित्य मेरा वोकल ले रहा है। तो ये चीज़ है, अभी तो कैमरे के पीछे है खैर, पर यहाँ आएगा, बैठेगा इस चेहरे पे जो खाली है, और फिर मेरा वोकल लेगा। तो चलिए खैर अभी इतना ही। मोटा हो गया तू है? अरे क्या कहेगा। कब आया अभी? थोड़ी देर पहले। क्या हुआ तेरे को, बीमार हुआ है? थोड़ी पेट में डिस्क की दिक्कत है, हाँ, तो उसको दिखाने आया। क्या हो गया डिस्क को? अरे भारी उठाया गया घर में, पिछले साल थोड़ा काम था, हाँ, तो उसकी दर्द उठती थी बीच बीच में, तो मैं कहा ढंग से दिखाऊंगा एक बार शिमला जाके। चल ठीक, चल बैठ अंदर। फिर भाई सुंदरू क्या कर? मैं खाता हूँ आपका खाना थोड़ा सा। आदि चाचू खाएगी। कड़ी बनी है आपकी फेवरेट है ना? हाँ बढ़िया। हम कैसे बोलती थी इसलिए हॉल हुए नहीं होती, पर फिर भी बड़े शौक से बनाती थी हम आपके लिए कड़ी। क्यों चिल्ला रही है? क्यों चिल्ला रही है? फोटो नहीं, व्लॉग बन रहा है ये। ऐसे बोलो हेलो गाइस। लो अब कैसे और करो, तो ऐसे ही रहना, फिर ऐसे ही रहो। ठहरो 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 आपको पता चलो ये है हमारे बॉबी भाई जो है ठहरो पड़ोस ठहरो में ठहरो रहते हैं। ठहरो आदि के पापा। वो जग नहीं बदलाना लस्सी वाला, गंदी बात। दादी पहचाना आपने इनको? किसको? इनको ना नहीं, वेरी गुड। जब तक बोलेंगे नहीं तो कैसे पहचानेंगे? हैं? सुबह जो मिला मैं आपको, सुबह नहीं मिले आपको?
हैं? सुबह तो मिला आपको बाहर? हाँ जी अच्छा पलिता पहली साइड से हाँ जी हाँ, पिछली बार भी तो 2-3 बार हाँ। तो मिल गया मैं आपको अब तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ यादाश्त नहीं लगा। सच पे कमजोर हो गया क्या? यादाश्त कम हो गई। हाँ नहीं आइडिया लगता सुबह मिले थे हाँ। सुबह पहले तो मैं मिले भूल गया वो सुबह तो कुछ लंबे लंबे लग रहे थे तब नहीं मैं जाते आमा को भी तो ले गए थे एक बार एक KNH। कहाँ पहले जो ले गया था हॉस्पिटल एक बार उनको KNH कब अभी जब शुरुआत में। शुरुआत में अच्छा मैं गया था ना आप नहीं थे यार आप और मेघना के थे नहीं मैं और भैया ही ले गए थे। तब और होगा कि आप हाँ बल्कि मैं कहाँ था आप नहीं थे यहाँ ये कहाँ थे जी? ये बताओ पहले कौन दादा, बाकी सारी बातें घर पे? हाँ घर अच्छा, में घर थे कि ऊपर थे नहीं, नहीं, यहीं थे। यहीं थे हाँ यहीं यहीं थे हम लोग। बल्कि मैंने वापसी में उतारा फिर यहाँ पर इनके आप इसमें कौन से डिपार्टमेंट में सर्विस करते मैं चलाता हूँ टैक्सी अच्छा अच्छा हाँ जी अ, मैं उसमें क्लब क्या- महिंद्रा में आपने टैक्सी रखी हुई है क्लब नहीं, महिंद्रा। क्लब कहाँ- महिंद्रा में। कौन से रूट में हम सारे में दिल्ली जहाँ मर्जी डिमांड पर जी मैं इनका अपना आता है ना जो ये तो क्लब महिंद्रा एक बहुत बड़ी क्लब फार्म है दादी। फार्म है ना काफी इनकम हो जाती होगी उनका आपकी- है काम उनका आपकी मैडम क्या सर्विस करती है नगर वगैरह साइड में तो बहुत ही ज्यादा पड़ा है ओला ओला सुंदरनगर। हाँ कब आज दिन को अब लोगों ने मैक्सिमम जाली होती लगाई हुई किसी कोई कोई हर जगह नहीं होती दादी। हर जगह सुंदरनगर में क्या है? सुंदरनगर में क्या है जाली का काम? ना उधर तो वो ना है। ना वो तब उनको बोल रहा हूँ। फिर भी जाली से बाहर का फिर आ जाता है साइड से आ जाता है ओला हाँ जी हाँ जी बल्कि वो बोल रहे थे क्या नाम ना पर चलो, न्यूज पे आ लग गया। जाए ओले का दागी भी बिक जाता है हाँ जी ऐसा नहीं है बिक जब लगाई कुछ नहीं तब क्या बोल रहे थे न्यूज में? बोलते हैं जैसे आप इसका हो ना ओले और तूफान वो गोया पापा का नाक कौन पकड़ रहा है चिमटे से? गोरा वो गंदे। बोली जी एम्प्लॉई पापा का नाक पकड़ रही है चिमटे से, देखो इसको। गोरा देख ले ओ गंदे। पापा का नाक कौन पकड़ रहा है? आजा पापा का नाक कौन पकड़ रहा है? तो दोस्तों आज का दिन बहुत अच्छे से हमने बिता दिया है और अभी थोड़ी देर पहले हमने चाय पी थी, दाई सोने चले गए और उसके बाद अब हम थोड़ा सा गौरा को सुलाएंगे भी और उससे पहले मुझे इससे बतियाना पड़ेगा तभी ये सोएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नए व्लॉग में मिलेंगे नई कहानी के साथ, नए सिनेरियो के साथ, नए दिन में नई बात के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।